विश्वास आया, ऐसा विश्वास आया उसके अंदर, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी पर यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसके घर वाले जो है उसको मारे पीटे, बाल तक, सभी लोगों को जय मसीह की। आज का टॉपिक कुछ नया है और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि भीड़ में भी होकर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? सब कुछ ठीक दिखता है, दिल के अंदर खालीपन रहता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है और आखिर तक ये संदेश जरूर देखें, क्योंकि ये संदेश आपके लिए है। आज की दुनिया में लोग साथ तो देते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो सब धीरे धीरे सक जाते हैं, क्योंकि अपना कोई नहीं है, ना रिश्तेदार, ना कोई नहीं है। हाँ, एक है जो आपके साथ है, आप उसे नहीं जानते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 11 के 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें आनंद दूंगा। जहां पर तुम्हारा कोई नहीं है वहां मैं हूं। मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो यीशु बुला रहे अपने को अपने पास, तुम्हें शांति, विश्राम, आनंद देने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए बुला रहे हैं। जहां पर आप अपने आप को खालीपन महसूस करते हो, जहां पर अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हो, जहां पर आपका कोई नहीं है, जहां पर ये लगता है कि सब कुछ समाप्त होने वाला है, यीशु कहते हैं तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम और आनंद दूंगा। यीशु मसीह बुला रहे हैं। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए। वो कहते हैं मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। सोचिए इस बात को कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। जहां पर मनुष्य आपको छोड़ देता है, जहां पर लोग आपको त्याग देते हैं, आपकी दुर्दशा देख करके, आपकी गरीबी देख करके, आपकी समस्या देख करके लोग त्याग देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि ना मैं आपको छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। जब आपके पास कोई बीमारी आता है तो आपका साथ सभी लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि रिश्तेदार लोग सोचते हैं कि मैं अगर इनके पास जाऊंगा तो हमसे पैसा मांगेगा इलाज कराने के लिए, इसलिए लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। वो गरीब है, मैं उसके घर जाऊंगा तो हमें कुछ देना पड़ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जब आप परेशान हो जाते हो, दुख में, मुसीबत में हो जाते हो, तो सोचिए आपको क्या करना चाहिए। आपको किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाना है, आपकी किसी के पास नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको हम आखिरी में बताएंगे क्या करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आखिरी में बताऊंगा। जब सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो एक है जो कहता है कि ना मैं आपको छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आप रोते हैं तो वो सुनता है, आप रोते हैं तो वो सुनता है, आप गिरते हैं तो वो आपको संभालता है और जानता है कि आप गिर रहे हैं। आप अकेले हैं तब भी वो जानता है कि हम कहां पर हैं। वो सब कुछ हमें देख रहा है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, वो हमें सब कुछ देख रहा है, हमें जान रहा है इस बात को। आप टूटते हो तो वो संभालता है, आप गिरते हो तो वो उठाता है। बस फर्क इतना है कि आप उसे जानते नहीं हो, आप उसे जानते नहीं हो, लेकिन है वो आपके साथ में। क्योंकि हमने जो वचन अभी पहले पढ़ा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, वो हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, ना ही वो हमको त्यागता है।
बस सिर्फ फर्क इतना है कि हम उसे जानते नहीं है। हमें जानने के लिए, समझने के लिए यह वचन लेकर आया हूं। बस उठिए, एक कदम उसके साथ हो लीजिए, आप उसके साथ प्रार्थना कीजिए, वो आपका जीवन बदलेगा। लिखा है, मुझे आप कहिए कि मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। प्रभु का वचन कहता है, डर मत, मैं आपके साथ हूं। प्रभु यीशु से जब आप प्रार्थना करेंगे, घुटना टेकेंगे और उसे अपनी जरूरत बताएंगे तो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर जरूरत में संभालूंगा, हर मुसीबत में तुझे संभालूंगा। प्रभु का वचन हमें हर मुसीबत में संभालने वाला है, हमें देखने वाला है और हमारा निरीक्षण करने वाला है। और आप कहिए प्रभु से, मुझे आपकी जरूरत है। आप कहिए कि प्रभु मुझे अपनी शांति मुझे दे दो, प्रभु मेरे अंदर से डर निकालो, प्रभु मैं प्रार्थना करने के जैसा मुझे बना दो, प्रभु मुझे भी अपना ज्ञान वचन बाइबल का मुझे भी दो, ताकि हम भी पढ़ें और समझें। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा प्यार प्रभु यीशु का है, सच्चा प्यार प्रभु यीशु का है। उनका वादा कभी टूटता नहीं। अपने वादे में प्रभु यीशु मसीह खरा है। वह हमेशा आपके साथ खड़ा है, हर मुसीबत में, हर परेशानी में। सिर्फ हमें उन्हें पुकारना है और प्रार्थना करना है। यशायाह 41:10 में लिखा है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख, इधर उधर मत देख। जब इंसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इधर उधर देखने लगता है, किसी के पीछे चलने लगता है, तो परमेश्वर को पीछे छोड़ देता है। लेकिन अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को आगे करना चाहिए। हे प्रभु, मैं इस मुसीबत में हूं, मैं इस घड़ी में हूं, मैं इस दुख में हूं, मैं समस्या में हूं, प्रभु आप मेरी सुनिए। तो प्रभु का वचन कहता है, यशायाह 41:10 में लिखा है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे तेरी मुसीबत में तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमारी मुसीबत में हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। बस हमें वो वचन के माध्यम से उन्हें जानने की जरूरत है। यूहन्ना के 14:27 पद में लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति जो है हमें दिए जा रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हारे अंदर दिए जा रहा हूं। जो शांति संसार तुम्हें नहीं दे सकता है, दुनिया नहीं दे सकती है, पर मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं, तुम्हारे अंदर दे रहा हूं। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग पूरी तरीके से डर गए थे, वो जानते थे जब अब मैं संसार में जाऊंगा, बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे भी मार डालेंगे, जिस तरह से प्रभु यीशु को मार डाले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस कमरे के अंदर प्रकट हो गए और कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूंका और उनके अंदर की डर की आत्मा निकल गई और फिर वो बाहर निकल करके यीशु मसीह का प्रचार किए, क्योंकि डर नाम की चीज उनके अंदर से निकल गई। उनके अंदर से मौत का डर निकल गया, सारी समस्या निकल गई और एकदम निश्चिंत होकर के प्रभु यीशु का प्रचार करने लगे। आज यही हमारे भी जीवन में होता है। हम भी डरे हुए हैं, हमारे जीवन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कल क्या होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं और इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हम परमेश्वर को जो कुछ कहें, हम परमेश्वर को कहें, हम उन्हें याद करें, ताकि हमारे जीवन का सफलता प्रभु यीशु मसीह हमें खुद हमें देगा। यूहन्ना का
14 का 27 पद में लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा नहीं। प्रभु यीशु का शांति अलग है। संसार की शांति की जैसा प्रभु यीशु का शांति नहीं है। संसार तुम्हें एक पल शांति देता है और फिर बाद में आपके अंदर अशांति आ जाएगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देगा तो आपके जीवन से वो शांति कभी नहीं जाएगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का 6 में लिखा है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। आपके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या है, आप प्रभु यीशु को बताओ, मात्र प्रभु यीशु को बताओ और एकांत में प्रार्थना करो, और वही है जो आपकी पुकार को सुन करके उत्तर दे सकता है। बाकी इस दुनिया में कोई आपको उत्तर नहीं दे सकता है। मनुष्य की जो समस्या है वो कभी खत्म नहीं होगी, और अगर आज समस्या खत्म हो जाती है तो कल फिर समस्या तैयार हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन की जो समस्या है उसे यीशु पर डाल दो और यीशु पर विश्वास करो, ताकि सदा सर्वदा के लिए यीशु मसीह आपको एक नया जीवन दे करके, नई उम्मीद में रख करके आपको हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। मैं एक गवाही आपको बताने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखिए। एक औरत थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था और वो बहुत जगह पर गई, उसने बहुत सारी मनौती किया, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शादी के हुए 7 से 8 साल हो गए, लेकिन किसी भाई ने उसको बताया कि बहन, अगर तुम यीशु पर अगर विश्वास करोगी तो शायद परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करेंगे। और उसने सब आशा छोड़ रखी थी, तो उसने कहा ठीक है, मैं यीशु पर विश्वास करूंगी। और वो गई चर्च में, और चर्च में प्रार्थना हुआ उसके लिए, और उसके अगले साल में वो प्रेग्नेंट हुई और उसको बच्चा हुआ। और उसके अंदर ऐसा विश्वास आया उसके अंदर, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी पर यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि उसके घर वाले जो है उसको मारे, पीटे, बाल तक नोचे, लेकिन वो यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसने घर वाले बोलते थे कि ये धर्म बदल दी है, ये जाति बदल दी है, पर यीशु उसके जीवन में, उसके दिल में ऐसा घर बना लिया कि कभी वो जीवन में यीशु को छोड़ने के लिए नहीं तैयार हो रही थी। और मानो सच में उसका जीवन वो कह रही थी, हम अलग हो जाएंगे, मुझे अकेला रख लीजिए, मैं अलग रहूंगी, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि यीशु जिसके जीवन में आता है, जिसके जीवन में कुछ नया करता है, जिसके जीवन में घर बनाता है, उसका जीवन जब परिवर्तन हो जाता है वो फिर कभी यीशु को नहीं छोड़ सकता है। उसके जीवन में ऐसा विश्वास हो गया था कि यह हमारे जीवन में इससे भी बड़ा महान काम करेगा, इससे भी बड़ा हमें प्रभु से उम्मीद रखी। और सबसे बड़ी बात कि उसके जीवन में एक मोक्ष भी बना, वो मोक्ष उद्धार पाई वो, और कितना भी वो मार खाई पर यीशु को नहीं छोड़ी। आज भी वो औरत है, वो अकेले जीवन जी रही है, अब उसका पति भी परिवर्तन में आया है। तो इस तरह से लोग यीशु को पकड़ते हैं। यीशु जिसके जीवन में काम करता है वो यीशु को कभी छोड़ता नहीं है। अगर हमारा इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा वचन आपको अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल को मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके मोबाइल पर, स्क्रीन पर